हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको नंबर डायल किया आपने? आपको नंबर लगाया भाई साहब। मैं एक चीज कह रहा था, बताओ क्या कह रहे थे? जिंदगी में कुछ चीजें थोड़ी अलग होती हैं। हाँ तो। हर बात एक तरीके की नहीं होती, कुछ अलग बात होती है। जैसे मैं गार्लिक नहीं खाता हूँ, हाँ तो मैं क्या करूँ उसमें? लेकिन गार्लिक ब्रेड खाता हूँ, क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू गार्लिक नहीं खाता, गार्लिक ब्रेड खाता है, तो गार्लिक ब्रेड में तो गार्लिक ही होता है। एक सेकेंड, चिकन नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन उसकी ग्रेवी चल जाती है, क्योंकि वो अलग बात है। भाई तू बड़ा आदमी है। क्या दोनों चीजें खा एक रहा है सेकेंड, तू? गलत नहीं बोलेंगे आप। तू देख, तू गलत नहीं है, लेकिन ये तू गलती कर रहा है, ये अलग बात है। हाँ। नॉट बैड, नॉट बैड। मैं पुराने मोजे नहीं पहनता। क्यों, मैं क्या करूँ फिर? सुनो, लेकिन मोजा उल्टा करके पहन लेता हूँ, क्योंकि वो अलग बात है। अरे भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। मैं रोज टीवी नहीं देखता, पर कभी कभी सूर्यवंशम जब भी आती है देख लेता हूँ, क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, अब ये बता तू, नई बात क्या है इसमें? मैं तो मीठा नहीं खाता, मेरे को डायबिटीज है, लेकिन चॉकलेट चल जाती है, क्योंकि वो अलग बात है। वो भी अलग बात है। वाह, हाँ, बहुत बढ़िया तू। मैं तो पता है, सुन, मैं ना ऐसे को सुनता नहीं हूँ, तेरे को सुन रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि वो अलग बात है। अलग बात। वैसे मैं असला। नवरात्रों में फास्ट रखता हूँ, लेकिन हाँ कुट्टू के आटे की पूड़ी, दम आलू, थोड़ा सा हाँ गुलगुले, ठीक है, हाँ तिल के लड्डू, हाँ, सलाद, साबूदाने की टिक्की, ये सब खा लेता हूँ, क्योंकि ये अलग बात है। अलग बात। ए, रहो बिल्कुल ही तू। हेलो, हाँ गलत मत बोलिए आप। भाई, मैं वैसे गाली देता नहीं हूँ सुबह सुबह किसी को, हाँ, लेकिन ना जैसे मिल जाते हैं तो उनको गाली देनी पड़ती है, वो अलग बात है। हेलो। होता है वो, मैं एक देखा है? सेकेंड, मैं डेली जिम जाता हूँ, हाँ, लेकिन हफ्ते में कभी कभी 6-7 दिन मिस भी कर देता हूँ, क्योंकि वो भी अलग बात है। अरे वैसे तो कभी कुछ मैं तोड़ता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन तेरे जैसे मिल जाए ना तो तोड़ देता हूँ, क्योंकि वो भी अलग बात अलग है। बात। वो चीज दर्द कर सकती है, लेकिन टूट हाँ। नहीं सकती, क्योंकि वो अलग बात है। अच्छा, टूट नहीं सकती? कभी आइयो मिलियो बेटा, तोड़ूंगा। Dad, ये Dad, अलग बात है। वैसे तो अक्सर लोग मेरा फोन कट करते हैं, लेकिन आज मैं आपका करूंगा, क्योंकि ये अलग बात अलग। है। अरे अलग बात। 93.5 रेड एफएम, काफी अलग अलग बातें होगी, आप बजाते रहेंगे। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ हेलो, थोड़ी कौन? गड़बड़ आ रही है आवाज भाई साहब। अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं कह रहा था, मैं बउआ हूँ, लेकिन कौन से ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है दुनिया में? काम क्या है आपको? काम ये है कि किस चीज का महत्व है। लोग पूछते हैं किस चीज का महत्व है। अरे भैया, बात किससे करनी तुमको? देखिए, करनी तो मुझे जनता से, पर कोई कोई फोन उठा के बात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई गंदा बोल रहा है। आप अगर 2 मिनट दे दें तो मैं काम की बात करके फोन रख दूं। जल्दी पूछो। है, पूछना नहीं, कहना है मुझे कि महत्व किस चीज का है। खेल में क्रिकेट का, शरीर में पेट का, और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का बड़ा महत्व है। बताओ आगे। आगे बताऊं? व्यापार में घाटा का, हेलो, है। लड़ाई में हाँ चाटा है। का, किचन में आटा का बड़ा महत्व है। पूछो यार, बारात, तुम्हारा मेन टॉपिक क्या है मेन यार? टॉपिक यही है कि बारात में दूल्हे का और रसोई में चूल्हे का बड़ा महत्व है। हैं, ससुराल में जमाई का, परदेश में कमाई का, जाड़े में रजाई का, और दूध में मलाई का बड़ा महत्व है। अबे थोड़ी बता तो, क्या महत्व है? एक तमाचा मारूंगा तो निकलेगा पीछे से। एक सेकेंड, सलाद में मूली का, फूल में जूली का, सजा में सूली का, और स्टेशन पे कूली का बड़ा ही महत्व है। अबे ये तो बता, महत्व कहाँ से बता गलत दूंगा मैं बोल तेरा। रहे। सब्जी में आलू का, बिहार में लालू का, नदी में बालू का, जंगल में भालू का बड़ा ही महत्व है। तुम्हारी महत्व निकालो, तुम हो कहाँ पे यार? पकवान में पूरी का, रिश्तों में दूरी का, और रसोई में छुरी का क्या है भाई साहब? अबे मैं तेरा महत्व है आज। एक सेकंड, आप क्या गलत क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं बताता हूँ। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? देश के लिए झंडे का और तेरे लिए डंडे का बहुत महत्व है। क्या बात है, देश के लिए झंडे का और मेरे जैसे के लिए डंडे का, लेकिन डंडे का करेंगे क्या आप? सड़क से घूमने वाली सांड का हैं? और डंडे से टूटने वाली ए, सीढ़ी। डर! मैं जानता हूँ आप यही कह रहे हैं, बड़ा महत्व है। गलत, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, बउआ बोल रहे। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ कौन बोल जी। रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या हाल है जी? बच्चे। हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो हेलो। भाई साहब एक हाँ सेकंड, आवाज कट रही थी, हेलो। जोर से बोलो। हेलो हेलो, मैं बोल तो रहा हूँ यार, हेलो हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं, मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस मिल। टेक टेक बट
हेलो भाई साहब जोर से बोलो। अरे बहरे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ, हेलो हेलो। आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलूं? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोल रहा हूँ, तो आवाज वैसे ही पहुंच जाते बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे। एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो, जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोला, कितना जो पूरा तो दम लगा रहा हूँ, बोला हेलो हेलो बोलने में समझ ही नहीं रहा तू। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ भगवान जी का आशीर्वाद रहता है तभी आदमी कुछ कर पाता है जिंदगी में, है कि हाँ नहीं? बिल्कुल, हाँ ये तो पक्की बात है। तो फिर उसका नाम भी तो जपना चाहिए, है कि नहीं? आता हाँ, जपना चाहिए, बिल्कुल जपना चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे हैं, इतने टाइम से कह रहा हूँ जोर से बोलो और आप चिल्लाए पड़े हो। अरे जो नवरात्र चल रहे, जोर से बोला। तू पागल है तू क्या? एक सेकंड, अब मैं देखो आप समझ ही नहीं रहे। एक मिनट मैं यहाँ पे पूछता हूँ। ओ भाई साहब जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। अरे मिल के बोलो। जय माता दी। भैया जी। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ हेलो। जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे जय माता दी बोल, जोर से बोलो। जय माता की, जय माता की। यही बोलना था, साढ़े बोलो। हाँ जय माता की। फिर से बोलो। हाँ जय माता की। जय माता दी। जय माता की। बस। हेलो। हाँ हेलो हेलो, बंद कर बंद कर बंद बंद। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हूँ, बजाते रहो। नवरात्रि की शुभकामनाएं, जोर से बोलो जय माता दी। हेलो, आवाज ही नहीं। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? बिल्कुल आ रही है। आपको स्वागत है बैरागी जी मेरे साथ में। बहुआ भाई साहब, एक बड़ी स्पेशल चर्चा होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक। भाई साहब, कौन सी चर्चा, कौन है आप? आवाज कट रही है। हम लोग एक जनता के प्रतिनिधि को चुनते हैं और वो समाज को आईना दिखाने का अपना दायित्व निभाता है। और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। मेरा नंबर किसने दिया आपको? भाई हम कई नंबर लगाते हैं, जो लकी होता है वो बात कर लेता है। अब ज्यादा सवाल पूछिए, मैं वकील न बनिए ना भाई साहब। जरा यार सवाल तुम पूछ, फालतू के। हमारे फोन नंबर किसने दिया आपको? 2 मिनट लगेगा, अगर राजी हो जाए तो बात तुरंत खत्म कर सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। नगर निगम का चुनाव हुआ दिल्ली में, तो काफी कम लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल। भाई साहब मैं क्या करूँ इसमें? लोगों का कारण क्या था? मैं क्या करूं बोल रहे? कारण बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिए जरा, आखिर क्या बात हो गई? सबसे बड़ी वजह नगर निगम की चुनावों की जो 54% हुई आज, उसकी वजह जो है सबसे बड़ी सोनू निगम है। सोनू यार, कौन जी सोनू? हाँ, सोनू निगम कैसे हो गए यार? ये वही है, सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा वाले। क्योंकि जिस प्रकार से सोनू निगम का मुद्दा उठा हुआ था ट्विटर पर, और पूरा जगत जानता था हाँ जी। कि सोनू निगम ने किस तरीके से जो आवाज उठाई है। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? भाई साहब आवाज आ रही हाँ है? तो हाँ हूँ करेंगे या परसों बात करेंगे? अभी लगा है ना फोन, हाँ हूँ करिए ना जरा। हाँ हूँ कर तो रहे हैं, सोनू फालतू निगम की बात कर रहे कंट्रोवर्सी का इससे क्या लेन देन है बैरागी? पूरी जनता जो है दिल्ली की हाँ। सोनू निगम के बारे में सोच रही थी, विचार कर रही थी। हाँ। लेकिन हैं। अचानक तू सुन मेरी बात। हाँ। मेरी बात सुन। कौन है तू? है कि कैसे जानता है तू क्या कर? एक सेकंड बैरागी जी। हाँ सोनू निगम ठीक सोनू है। निगम और दूसरा जो था नगर निगम। हाँ तो लोगों को लगा जब सोनू निगम की बात चल रही है तो हम नगर निगम की बात क्यों सुने। कितने सोनू निगम ने जो है सारी चीज अपनी तरफ ली और नगर निगम में बस करिए, लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया। सही कहा। और ये आदमी गंदी बात कर रहे तू, जलील। गंदी बात तेरी ऐसी तैसी। यार, फोन कैसे लगा दिया? इसका मेरे को नाम फोन काट अपना। इसका नाम क्या बैरागी जी? नेपट्यून कालड़ा हमारे साथ आप जुड़े। नेपट्यून कर रहे हैं? ग्रहकारी। अबे वो नेपटून चल। को नंबर किसने दिया मेरे? बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी बुडापेस्ट के जवान नगर में वाह। सेक्टर 4 की पहली कोठी की दाईं तरफ क्या बात है? छत पर सुबह कपाल भाती करके तरह तरह की आवाजों से डराने वाली योगिनी तरन्नुम कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। तरन्नुम जी योगा से ही होगा, सांस ढंग से लिया करो। पर एफ से रॉकिंग नहीं होगा। बउआ को एक भाई साहब टॉपिक देके कहते हैं कि अप्रैल फूल सिर्फ पहले दिन ही क्यों मनाते हैं, पूरे अप्रैल में ही फूल बना सकते हो आप। इस पे मैंने किनको कॉल किया और उन भाई साहब से कैसे हमने मस्ती करी, जरा सुना दें आपको। हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? कौन बोल रहा है भाई? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा था। कहाँ से भाई बताओ? जनरली तो हमारे यहाँ मुंह से बोलते हैं। अच्छा। अप्रैल का महीना चल रहा है ना, अप्रैल का। हाँ अप्रैल चल रहा, बता। 1 अप्रैल को ही क्यों अप्रैल फूल बनाते हैं? पूरे अप्रैल में मनाना चाहिए अप्रैल फूल। अरे पूरे महीने का से एक महीने मैं में बता रहा हूँ, मैं बनाता हूँ, पता है कैसे? आज सुबह सुबह मैंने बाथरूम में अप्रैल फूल बनाया पानी को, बता कैसे? कैसे बना दिया? पानी गर्म किया, नहाया ही नहीं, अप्रैल फूल बन गया वो।
इसके लिए मैंने एक दोस्त को अप्रैल फूल बनाया गोवा जाके। अच्छा हम लोग बीच पे गए। अच्छा बीच पे लिखा था डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम। अच्छा मैंने दोस्त से सेटिंग कर ली। मैंने बोला तू डूबियो, मैं आके बचा लूंगा, 250-250 बांट लेंगे। ठीक है। फिर बाद में वो डूबने लगा तो फिर मैं गया ही नहीं बचाने, वो सही में डूब गया। अबे क्या तू, ये कोई अप्रैल फूल होता है क्या? नहीं सुन तो क्यों पता है? क्यों? क्योंकि लाश निकालने वाले को 1000 रुपए का इनाम था, तो मैंने बोला चल। सुनो, मैंने मच्छर को भी बेवकूफ बनाया था 2 दिन पहले। कैसे बता? तो मैंने कछुआ जलाया एक कमरे में हाँ और दूसरे कमरे में सो गया। उसमें सोया ही नहीं, मच्छर बेवकूफ बना कि यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ रहेगा। ये उतना सही नहीं था क्या? तेरा रिएक्शन बराबर नहीं आया ना यार, बना रहे हो तुम। और एक लड़की ने लेकिन अंत में मेरे को अप्रैल फूल बना दिया कल। रहने दे दिमाग। सुन तो बताऊं कैसे? बता जल्दी। वो आगे मेरे से आगे गाड़ी चला के जा रही थी। उसने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, लेफ्ट दिया और लेफ्ट सच में लेफ्ट में ही मुड़ गई वो। ओह माय गॉड। गॉड को याद मत कर, एक बार गलती से गॉड ने याद कर लिया ना तब बोलेगा छोड़ दो भगवान छोड़ दो। अबे रहने दे, मारो दिमाग मत खराब। डायपर मारे, इतने टाइम पास कर लिया मेरे। इतना तेरे पास काम होता है ना, फोन रख के निकल जाता बात कर। दिमाग मत खराब। चिल्ला मत साले। झोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हट हट। लाल बटन दिया मोबाइल में, काट दे। काट दिया। नहीं काट, मंदिर में क्या होता है? घंटा काटा है, काट दे। अब काटा है। हेलो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ, पर्दा हटने ही वाला है। अच्छा मेरे सामने एक माइक होगा, अच्छा। सामने जनता होगी। अबे तू बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मुझे एक सम्मान मिला है। कैसा सम्मान? एक सेकंड रुकी, पर्दा हट गया। शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग, प्लीज तालियां साथ। शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई। भाई ताली बंद कराना। कर रहा हूँ, मुझे सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। ये भी कोई सम्मान दे? एक सेकंड रुकिए ना प्लीज। भाई साहब मेरे को इनके सामने 2 शब्द बोलना है। मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं है, मदद कर दो मेरी। मैं 2-3 लाइन लिख के आया हूँ, आप बस उसमें थोड़ा सा जल्दी। हाँ नमस्कार, शुक्रिया। वो तो तालियां बजानी शुरू कर दी। वो बजा रहे ना मेरी अदाओं पर। तो बोलना चुप करके बैठे। सर चुप हो गए यार। आपकी आवाज में तो तेल में जादू, सॉरी आपकी बोल में जादू है। वाह, मेरे तो पता नहीं किस किस में जादू है। मैं इनसे भाषण, आप सबका मैं मन से, दिल से, तन से और क्या से? क्या बात, तुरंत तालियां बजने लगी। नहीं, दिमाग से स्वागत। तो पहले इन तालियां बंद करा तभी। बस इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देकर नहीं खुश बनाकर नहीं, सॉरी आज मुझे जो हासिल हुआ है भाई साहब प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए, मेरी हंसी छूट रही है माइक पे। आप लोगों ने मुझे ग से क्या गाँव से नहीं ग से जो गाइडेंस दिया है, प से बाँ से, अबे ब नहीं प से प्यार दिया है, उसका मैं शुक्रिया। तालियां बंद करिए प्लीज। इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज, हेलो, तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ। वो प्लीज आप गलत बोल रहे हैं, बस करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो, इतना लंबा, कितना लंबा? जितना लंबा अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन का क्या करियर करियर है। आप गलत आदमी, सोच बदलो, हिंदुस्तान बदलेगा। तेरे जैसे लोग गलत बोल रहे, इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सबकी अरे चुप क्यों हो गए? बजाओ, अरे चुप कर बजाओ, समझ नहीं आ रहा। भाई साहब बजाओ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे भैया किससे बात करनी है यार? मैं पहचान रहा भाई, कौन बोल रहा है? बोल तो रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अरे भाई बाद में बात करिए, टाइम नहीं है, बाद में। हेलो एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो। अब आवाज आ रही है? अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार? गाड़ी चला रहा हूँ।
यहाँ लोग जिंदगी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, आप तो बस गाड़ी चला रहे हो। बोल जल्दी बोल, किस लिए ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठानी है मुझे। क्या हो गया, बता जल्दी बता। बाहुबली पिक्चर देखी है आपने? हाँ देख ली, बता। क्या नाम है बाहुबली? बाहुबली एक वो यूपी में बाहुबली को टिकट दिया फलाना पार्टी ने, बिहार से एक बाहुबली नेता, बाहुबली नेगेटिव नाम है। अबे तू क्या? सुनो, इतनी हिंसा दिखाई गई है पिक्चर में, मार काट, यहाँ से तलवार वहाँ से तीरंदाजी, ऐसी हिंसा देखकर आदमी के अंदर भी हिंसक प्रवृत्ति जागती है। अबे हिंसा मैं दिखाऊंगा तेरे साले, तेरे झापड़ मारूंगा। भाई जानवर, एक आपने नहीं देखा बाहुबली हाथी के ऊपर चढ़ गया है? हाँ चढ़ा था, बता। बेजुबान जानवर पे ऐसे अत्याचार करेगा बाहुबली है तो? अबे तेरे को क्या दिक्कत है, बात है बता। क्या दिक्कत है? जानवर कुछ बोल नहीं रहा है तो आप चढ़ जाओगे जानवर पे? हम तेरे पर भी चढ़ जाएंगे। यानी आप ये कह रहे हो ऊपर चढ़े या नीचे उतरे? हाँ ठीक है, बता। ऊपर चढ़े या नीचे उतरे, बताइए। ऊपर चढ़े, ऊपर। एक बात बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके वजह से लोग ज्यादा देर पिक्चर देखने गए। अगर एक मिनट में यूट्यूब पे ये बता देते तो इतनी बड़ी पिक्चर बनाने की क्या जरूरत थी? आपने कितना, तो मैं बहुआ हूं ना यार। एक आखिरी बात, अरविंद जी पे 2 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं कपिल मिश्रा। एक मिनट, बाहुबली ने 1000 करोड़ ले लिया, उनको ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। अरे अरे वो ले रहा है 1000 करोड़ तो क्या, कैसे कट रहा है? तेरे को पता नहीं है? तेरे पास सबूत है 2 करोड़ का जो लिया उन्होंने? सबूत तो किसी चीज का भी नहीं होता। तो क्या बात कर रहे? फिर इनने 1000 करोड़ ले लिया, इसका सबूत है मेरे पास। दिक्कत है, टिकट है 500 रुपए का, क्या करूं मैं उस टिकट का? टिकट की बत्ती बना और बाकी क्या करना है सब जानते हैं, ठीक है। क्या खराब कर रहा है साला? तू वो चीज जो तू बोल रहा है वो टूट नहीं सकती है, दर्द भले हो सकता है वहाँ, समझा? चल फोन रख। हेलो। हेलो जी अंकिल। हाँ जी कौन? जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश साहब। जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया, मुझे क्यों फोन मैं किया? आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो क्यों बता रहा, क्यों बताना चाहता है? मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक। नहीं तो एक मिनट, उसको बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ता है। नहीं बता, मैं देख लूंगा अपना। अब इतनी ओछी बात मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ बता के कि आखिर कहानी क्या थी। नहीं मेरे को नहीं सुनना ना। आपको नहीं बात कर रहे हैं। हेलो। तो कटप्पा जब तलवार लेके बाहुबली के पीछे, कह रहा जब मेरे को नहीं सुनना है तो अरे मैं खुद जाके देख लूंगा। तो सुन लो, 2 सेकंड में बता दूंगा सर, आप सुन तो। हेलो। तेरी के लिए बार फोन कर रहा है, जब कह रहा हूँ नहीं सुनना मेरे को। क्या? हेलो। हाँ हेलो। आप गाली क्यों दे रहे हैं? हेलो कौन? मैं सुरभि बोल रही थी से। आपका नाम ही है ना ये शर्मा? जी मेरा ही नाम है, बताइए। तो आप इतना गंदा बोलेंगे? बात अरे करके नहीं, मेरा मैंने एक मिनट मेरी बात सुनिए। उस वाउचर की बात करनी थी और उसको फटाफट बात करके खत्म करते हैं। आप गलत मत बोलिए। वो जो 750 रुपए का आपका कैशबैक आया था, या तो वो आप कैश ले लीजिए या तो 1000 रुपए की शॉपिंग या फिल्म के वाउचर दे देंगे। आप बताइए कौन सा? नहीं तो मुझे कैश भिजवा दिए ना, मुझे फिल्म नहीं देखनी, मैं नहीं देखता फिल्म। क्या नीचे आप कैश ही भेज दो। 750 कैश नहीं देखता। मूवी नहीं देखते, 750 कैश लेंगे। हाँ मूवी पक्का नहीं जानी मूवी? नहीं जानी। तो फिर तो इसको स्टोरी बताने देते ना आप। अरे किसको स्टोरी बताने दो? अजय मैं बहुआ, बाहुबली को कटप्पा ने इसलिए नहीं सुनना, क्यों फिर आगे आप ही ने आपने बोला पिक्चर नहीं देखनी है। अरे नहीं देखनी तो स्टोरी सुन लेना, मेरे को पिक्चर नहीं देखेगा, स्टोरी तो नहीं देखनी ना। तो कटप्पा को जो पीछे से दौड़ाया, कटप्पा की ओह माय गॉड, इतना गंदा, इतना घटिया भाई गॉड। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग एटीएम के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराना ही मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बउआ ने एक बार भाई साहब के मजे लिए, कैसे चुटकुले बना इसे सुनिए तो। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा, कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहा है। मैं सॉरी अंकल, मैं कह रहा था हाँ। चौथी में था, हाँ। सिलेबस बदल गया। हाँ। 10वीं में गया, सब्जेक्ट बदल गया। हाँ। ग्रेजुएशन में गया, पैटर्न बदल गया। और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए, देख रहे हो? सुनिए तो, हाँ बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी
हाँ। वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चल और एक सुन। हेलो। अबे बोलेगा सुन रहा हूँ ना क्या। हेलो 100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना तमाचा मार के वापस आ जाऊंगा। सुन अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, हाँ। तो जो बैंक का गार्ड था, हाँ। वो ऐसे देख रहे जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूड़ी लेने गया हूँ। तू हंस रहा, तू भी बड़ा हलवा पूड़ी खाया भंडारे का, है कि नहीं? ये क्या एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। हाँ। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद, काला धन लेने वालों की हो गई बंद। नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस कर, लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। रेडियो पे गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट और एक सुन। हाँ। मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। हाँ। अब बताओ मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना, हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी पे 2 जूते मार के आ जाऊंगा। वापस आ जाओ। अच्छा एक आखिरी सुन लो। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल, चार्जर, तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। क्या बहुत सारे बैंकों से हम लोग को कॉल्स और एसएमएस आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब हेलो, ये बैंक से बात कर रहे थे, मैं वो बोलूँ क्षमा चाहूंगा आपसे 2 मिनट लिए, क्या सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय, बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया, हम समझ नहीं आया, मुंह से बोल के दबाना होगा। 2 दबा भाई। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये दबा। हेलो। हेलो। जी हाँ साहिल जी। हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया, हाँ। XXXX672। 1 सेकंड, जानकारी 1 मिनट आपको होल्ड पे डालना चाहता हूँ। वापस से साहिल जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हाँ। हैं क्या, बोलिए। बता, तूने फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है 1 सेकंड में 2 मिनट आपकी जानकारी 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है क्या? सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो? बैंक से बोल रहे हो एक्स। नहीं XXX फिर XX। हाँ बताऊँ तुझे, XXX। गलत। 1 सेकंड, 672 होल्ड पे चढ़ा डाल। बार बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से बज रखा है क्या? अच्छा म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है आपको? हाँ म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। 1 मिनट आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। मार दूंगा तुम्हारी अब की बारी फोन किया। 1 सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा। परदेसी। आप गंदा बोल रहे हो। मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। बना रखा सुबह तेरी यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही कर देने बस। गंदा बोल रहे हैं। फोन रख। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो। हेलो। कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर। सॉरी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी?
मतलब का आपका? तूने कुछ किया होगा जरूर। मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा, उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना हाँ, होता है। बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बर्बाद हो जाती। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा, कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद। मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो, कहाँ से? कौन बउआ? हाँ, एक सेकंड मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं तो ऊपर बस कहाँ? मैं एक मिनट, मैं तो बस से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा, धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से। पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि मम्मी हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का। वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है, लेकिन वो बूढ़ा नहीं है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था, कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना मेरी बात, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है कहाँ कहाँ, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है। वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है। झूठ बोले कौआ काटे। हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं। आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे यानी पीठ पे? अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन रख। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, लेकिन गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 FM पे मैं बउआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है एक ऐसी चर्चा में। हेलो, जहाँ पर आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि हमारे एक्सपर्ट जिनका नाम है नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बोल रहा है? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी आपसे 2 मिनट लेंगे। एक चर्चा होती है जिसके सुनने के लिए पूरा भारतवर्ष। अरे आपने मेरे को क्यों फोन लगाया? लेकिन भाई साहब हम लगाते हैं, कानों की दवा है हम। इस जहरीली दिल्ली में उम्मीद की थोड़ी हवा है। वाह, बातों बंदी के बादशाह हमारे साथ। ये चल क्या रहा है? तुकबंदी। भाई साहब एक सेकंड, हम बंदे हैं ना बंदी। 1 मिनट बाद। हेलो, जल्दी बोलो। जिंदगी क्या है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी उफान मारता है। आपके भी मारा हो भाई साहब? हाँ आया है।
बैरागी जी बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं और पता कैसे लगाएं कि जिंदगी क्या है। ये सवाल आज से बहुत सालों पहले हाँ। एक शायर ने भी कहा है, जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब और मौत क्या है इन्हीं इंसान का परेशान हो जाना। वाह भाई साहब, कौन है भाई? चकबस्त शायर का नाम है। एक सेकंड मैं क्या कह रहा हूँ। जिंदगी क्या है जानने के लिए, हाँ। मुरब्बे सुन, जिंदगी क्या है जानने के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक बुराई पीनी है। सामाजिक बुराई मतलब? मदिरा, शराब पी के क्या होगा बैरागी जी? शराब पी के वो घर जाएगा। घर जाएगा नहीं, पहले गिर जाएगा। शराब पी के गिर जाएगा, फिर उसे उठा करके शराबी को घर ले जाएंगे। हाँ। फिर घर वाले मुंह पे दो लगाकर पूछेंगे तूने क्यों पी, तो क्या बोलेगा वो शराबी? बोलेगा जिंदगी का मतलब जानने के लिए। अरे कौन है ये सुबह सुबह? शराब से बेहोश होके जिंदगी का मकसद कैसे जानेगा वो? क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ पर फिर एक शायर ने कही है, होश वालों को खबर क्या जिंदगी क्या चीज है। जो कहाँ से आ जाते हैं सुबह, सड़क कोई काम ही नहीं। इसीलिए बेहोश होके जिंदगी क्या चीज है पता करना चाह रहा था। अच्छा, यानी ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में जो फंसी है वो है चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। भाई साहब मैं आके फोड़ूंगा, देखो तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा गलत मत, बैरागी जी इनका नाम क्या है? रोटन बुखारा हमारे साथ। भाई साहब आप रोटन बुखारा हैं? सड़ा हुआ तू है रोटन बुखारा। क्या गलत बोल रहे हैं आप? पैसे नहीं माने जाए। सुबह आगे। ओके बैरागी जी, चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टंजरीन घाटी के पेलमपुर तहसील में चाइनीज लड़ी पर मेड इन चाइना मिटाकर इंडिया लिखने वाली गलगली सिप्पी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, बड़ी मेहनती है। 93.5 एफ से रॉकिंग नहीं होता, बजाते